सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और प्रियो, आज का वचन जो है, टिप्पणी जो है, विपत्ति से कैसे बचें। प्रियो, आज हम इस संसार में रह कर के और विपत्ति में पड़ते हैं तो हम ढूंढने लगते हैं कैसे हम बचें। प्रिय साथियों, देखिए, जो भी हम सीखते हैं, जानते हैं, परमेश्वर के पवित्र बाइबल से जानते हैं। इस तरह हम नहीं बता सकते हैं। और परमेश्वर का वचन जो है प्रियो, हमको उस विपत्ति से, महामारी से, अन्य परेशानियों से वही हमें दिलासा दिलाती है, वही हमें बचाती है, वही पाप से हमें भी बचाती है। अगर परमेश्वर का पवित्र वचन न रहे तो पाप भी करते रहेंगे। तो प्रियो, आज के दिन में बातें करेंगे कि विपत्ति से कैसे बचें। प्रिय भाई बहनों, देखेंगे परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 57 अध्याय उसका पहला आयत लिखा है कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन जो है, दाऊद जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रियो, सबसे मूल बात तो हमें जानना है, हमें अनुग्रह का अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर कहता है दाऊद की अनुग्रह कर। बहुत सोच में पड़ते हैं, लेकिन वचन जो है हमें बहुत बारीकी से एक एक शब्द का अर्थ हमें छिपा है, और शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं तो वचन हमारे समझ में नहीं आता है। प्रियो, यहाँ पर दाऊद जो कहता है कि हे परमेश्वर अनुग्रह कर, यानी बहुत विपत्ति में पड़ा है, बार बार कहता है कि हे प्रभु अनुग्रह कर। तो प्रियो, पहली बात, अनुग्रह का मतलब होता है प्रियो, एक दूसरे के बोझ को अपने ऊपर ले लेना, यानी एक दूसरे का बोझ, एक दूसरे का दुख अपने ऊपर ले लेना, यह है अनुग्रह। और प्रियो, परमेश्वर जो है हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसीलिए, क्योंकि सारे हमारे दुख, सारी बीमारियां, सारे पाप, सारे गुनाह, जो बोझ था, जो बोझ से हम दबे हुए थे, उस बोझ को यीशु मसीह हमारे अपने ऊपर ले लिया। हमारा सारा बोझ यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया, यानी परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। लेकिन परमेश्वर, दाऊद जो है उस समय कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। वो कब कह रहा है? जब विपत्ति में पड़ा, जब साऊल उसका पीछा कर रहा था मारने के लिए, तो प्रियो, दाऊद जो है जा करके, भाग करके एक गुफा में छिप गया।
क्योंकि उसको मारना चाहता था, उसको नाश करना चाहता था, और उसको वो बचने के लिए जा करके गुफा में छिप गया और गुफा में छिप करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। वो चिल्लाने लगा, हे पिता अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। यानी हमारा विपत्ति जो है प्रभु जानते हैं कि हमारा ले लेता है परमेश्वर। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे पिता, जैसे दाऊद प्रार्थना करता है कि हे पिता हमारे ऊपर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, यानी मैं तेरे शरण में आया हुआ हूं। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। अगर थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक करेंगे तो वचन आपको समझ में नहीं आएगा। और वो जो व्यक्ति था वो मारने पर था, लेकिन जब परमेश्वर से वो प्रार्थना किया दाऊद, प्रियो, कहा कि हे प्रभु, हे प्रभु हम पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। माने जो विपत्ति जो है अपने ऊपर ले ले। वो परमेश्वर हमारी वो विपत्ति को ले लेता है प्रियो, और कहता है कि हे प्रभु, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरे शरण में आया हूं, मैं तेरे पास आया हूं। प्रियो, पास आने का मतलब क्या होता है? वो कहता है कि मैं तेरे शरणागत हूं, मैं तेरे शरण में आया हूं। तो शरणागत का मतलब होता है प्रियो परमेश्वर के पास प्रार्थना करना, प्रार्थना में आना और हमारा विश्वास करना। जब हम प्रभु के पास आए तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, पापों को परमेश्वर के सामने अपनी निकार करने, उस पर भरोसा रखें। और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी परमेश्वर जो है प्रियो प्रार्थना को सुन लेता है। यहाँ पर यही बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है ये कहता है कि दाऊद कहता है कि प्रभु मेरा अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, मेरे ऊपर अनुग्रह कर। वो विपत्ति ले ले, वो विपत्ति हमारा ले लेता है। कैसे ले लेता है प्रियो? जब प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा कि जब तक ये विपत्ति निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। प्रियो, परमेश्वर से वादा करता है कि हे प्रभु जब तक ये विपत्ति टल न जाए, निकल न जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। प्रियो, हम परमेश्वर के शरण में नहीं आते हैं। जब परमेश्वर के शरण में आएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, तभी हमारा परमेश्वर उस विपत्ति से निकालता है। लेकिन दाऊद कहता है कि हे प्रभु जब तक तुम इस विपत्ति से न निकाले तब तक मैं तेरे शरण लिए रहूंगा। प्रियो, आज संसार में हम हैं और विपत्ति पर एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आ पड़ रही है। तो क्या ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे विपत्ति टल जाए, फिर हमारा मन जो है कठोर हो जाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार न चलें, उसका भय न माने, उसके पास न रहें, तो विपत्ति आपके ऊपर हमेशा आएगी। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन से बचने का, उस विपत्ति से बचने का उपाय बता रहे हैं कि जैसे दाऊद वचन के द्वारा प्रियो सब कुछ मिलता है। अगर वचन हमें ये सिखाती है कि हम विपत्ति से कैसे वो दाऊद टला, देखिए हम वचन के द्वारा बता रहे हैं। वो कहा कि जब तक ये निकल न जाए, विपत्ति टल न जाए, तब तक मैं तेरे पांवों तले शरण लिए रहूंगा। ऐसे जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तब हमारी परमेश्वर प्रियो प्रार्थना को सुनता है, अन्यथा हमारी परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। प्रियो,
पास आने का मतलब अपने पापों को, गलती को, गुनाहों को परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें और कहें कि जब तक विपत्ति ना निकले तब तक तेरे पाँवों के तले शरण दिए रहूँगा। जब उसके शरण में आ जाएंगे, परमेश्वर के पास रहेंगे, तो विपत्ति हमारी टल जाती है प्रियो। और देखिए टला, शाऊल पीछा करते करते वो गुफा में पहुंच गया, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल के मन को बदल दिया। प्रियो, जब पहले परमेश्वर जो है शाऊल को अभिषिक्त किया था, लेकिन जब गलती किया, शाऊल ने घमंड किया, तो उसकी आत्मा जो थी वो दाऊद को परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। वो जब आत्मा दाऊद को दे दिया तो वो परमेश्वर के साथ, वो दाऊद के साथ रहने लगा। परमेश्वर उसकी सुनने लगा। प्रियो, यहां पर यही बात हुआ, दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे पिता, मुझ पर अनुग्रह कर। विपत्ति, हालेलुया। प्रियो, हमारा जो विपत्ति जो पड़ती है, परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी सुन ली, उसके मन को नम्र कर दिया और उसके पास गया और उसने उससे कुछ नहीं किया, छुआ तक नहीं, उसके बस में कर दिया, दाऊद के बस में कर दिया शाऊल को। प्रियो, क्या परमेश्वर इतना कमज़ोर है? प्रियो, परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है कि इसके मन को कब बदल देगा, एक कोई नहीं जानता है। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। ऐसे जब हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे विपत्ति में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। केवल हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और वो भी कैसे करना चाहिए। जब तक आप नहीं जानेंगे कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें, तो आप नहीं बचेंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने वो गुफा में था और उस गुफा में अकेले था और अकेले परमेश्वर से प्रार्थना किया। इसलिए प्रियो, अगर हम देखते हैं कैसे प्रार्थना हमें करना चाहिए जब हम विपत्ति में पड़ते हैं, तब देखेंगे वचन से प्रियो, यशायाह 26 का 20 पद में लिखा है कि हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके और किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। प्रियो, वचन ये समझाती है, कहता है कि हे मेरे लोगों, अपनी अपनी कोठरी में, जब हम परमेश्वर से विपत्ति पड़े तो कोठरी में जा करके और किवाड़ को बंद करके और परमेश्वर से रो रो करके, गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। तब जब तक कि परमेश्वर का क्रोध शांत न हो, तब तक परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, अपने को छिपाए रखें। यानी कोठरी में, प्रियो, हम अकेले कोठरी में होते हैं तो परमेश्वर हमारे सुनता है। वो केवल परमेश्वर सुनता है, आप सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को आप सुनते हैं। तो प्रियो, जब भी प्रार्थना, जब विपत्ति आपके जीवन में आए, तो परमेश्वर से बंद कोठरी में जा करके और अकेले परमेश्वर से रो करके, गिड़ा करके से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतासे प्रदान करें। आइए हम आप लोगों को छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद
हे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी परमेश्वर, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हे पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। हे पिता, तो सचमुच प्रभु, तो जब हम विपत्ति में पड़ते हैं प्रभु, तो हमारे सारे विपत्ति को तू टाल देता है और विपत्ति से दूर कर देता है, हमारे सारे विपत्ति ले लेता है पिता परमेश्वर। हे खुदा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु जी हर एक के ऊपर दया होने पाए। जितने भाई बहन प्रभु तेरे वचन को समझे, हर एक लोगों को प्रभु जी उस विपत्ति से निकालना, और जैसा दाऊद ने किया प्रभु, वैसे प्रभु उन लोगों की प्रार्थना को सुनना प्रभु। ओ भी तेरे दास और दासियाँ हैं प्रभु, ओ प्रभु सच्चे मन से प्रभु जी तुझको गुहाराए प्रभु, प्रार्थना करें तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन करके प्रभु जी हर विपत्ति से प्रभु जी बचाना पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमें प्रभु जी जीवन को सिखाता है पिता, इसलिए प्रभु जी हर एक भाई बहनों को जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर विपत्ति से, हर दुख से, हर बीमारी से बचा करके प्रभु जी, हर खतरों से प्रभु जी बचा कर रखना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक भाई बहन के जीवन से तेरे नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए पिता। हाँ पिता, सब कुछ आदर महिमा और गौरव जलाल सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के प्रभु दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दयास कबूल करें, आमीन।